अगर आप चाहते हैं अपना बिजनेस को खड़ा करना इंडिया लेवल पे या फिर चाइना लेवल पे, तो वो सारी हम इस वीडियो में बात करेंगे। मैं एक लेमैन की तरह, देखो वैसे मैं रियल फैक्ट में बताऊं आपको, फर्स्ट टाइम चाइना जा रहा हूं मार्च में, तो मैं सर से सवाल करना चाहता था, मैं वो ही सर से पूछूंगा। तो हो सकता है ये चीज आपके लिए बहुत बेस्ट हो और बढ़िया हो। ये कैमरा जिस ट्राइपॉड में रखा है वही, ये फर्नीचर, ये लाइटें, ये पंखा, बिल्कुल, ये पीछे की लाइट, बिल्कुल, ये सब अधिकतर चाइना से है। दोस्तों अगर आप सोच रहे हो ना कि आपको चाइना जाना है या चाइना में ड्रॉप शिपिंग करनी है या बहुत कुछ करना है, चाइना से माल प्रोक्योर करना है, या फिर बहुत सारी कंपनी, बोट हो गई, डिजिटेक हो गई, और भी बहुत सारी कंपनी अपना माल कैसे ला रही है, कैसे बना रही है, तो ये टॉपिक आज आप लोगों के लिए है। अगर आप चाहते हैं अपना बिजनेस को खड़ा करना इंडिया लेवल पे या फिर चाइना लेवल पे, तो वो सारी हम इस वीडियो में बात करेंगे। मैं राहुल लगभग पिछले 5 साल से डॉक्टर शुगुप्ता सर के साथ हूं, और हमारे साथ हैं डॉक्टर शुगुप्ता सर जिनके पास 49 साल का एक्सपीरियंस है, अब तो खैर 50 हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। खुद का ऑफिस है सर का चाइना में, ईवू में, और सर के भाई जो हैं वो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और इंडिया में एक्सपोर्ट करते हैं, दुबई में एक्सपोर्ट करते हैं, ऑल ओवर 5 कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं। सर आपका नमस्कार दोबारा से। नमस्कार राहुल जी। सर आज थोड़ा सा हम डीप बात करेंगे चाइना के रिगार्डिंग, क्योंकि कभी हमने वीडियो नहीं बनाई, पूरे सोशल मीडिया पे शायद होगी भी नहीं। तो सर वैसे आप जानते हैं मेरे को चाइना जाना है जी। सबसे पहले मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ, मेरे को चाइना जाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा? मैं एक लेमैन की तरह, देखो वैसे मैं रियल फैक्ट में बताऊं आपको, फर्स्ट टाइम चाइना जा रहा हूँ मार्च में, तो मैं सर से सवाल करना चाहता था, मैं वो ही सर से पूछूंगा। तो हो सकता है ये चीज आपके लिए बहुत बेस्ट हो और बढ़िया हो। बिल्कुल, थैंक यू राहुल जी। थैंक यू सर। मैं स्टार्टअप इंडिया का धन्यवाद करता हूँ, बिल्कुल, वो ऐसे अच्छे वीडियो बना के पेश करता है। हम बार बार चाइना क्यों कहते हैं? बिल्कुल, पहला क्वेश्चन ये आता है। हाँ बिल्कुल। इसको हम ऐसा मान लेते हैं जैसे किसी ने हैंडीक्राफ्ट का काम करना है, तो सबको पता है मुरादाबाद में सस्ता बनता है। बिल्कुल सही बात है। किसी ने कारपेट का काम कर रहा है, बिल्कुल, उसको बनारस में सस्ता बनता है। बिल्कुल। तो इसीलिए जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, तो आजकल वैश्विक हो गया। कोई चीज कहीं अमेरिका में सस्ती बन रही है, कोई अफ्रीका में है, कोई दुबई में है, कोई कहीं। तो इसी तरह से चाइना भी उनमें से एक है, क्योंकि हमारा पुराना संबंध है चाइना से। बिल्कुल। और इसलिए हम और भी जगह पर बनाए हमने, दुबई के ऊपर बनाए हैं, अफ्रीका पर बनाए हैं, तो चाइना पर ये वाला वीडियो है। तो चाइना आज की तारीख में सबको मालूम होना चाहिए, एक तो हमारे दिमागों में चाइना दुश्मन देश है, कुछ ऐसा भी घुसाया हुआ है मीडिया में। बिल्कुल घुसाया हुआ है, जबकि कोई देश किसी का दुश्मन या दोस्त नहीं होता। आप मुझे एक कंट्री का नाम बताओ जो दोस्त हो। कंट्रीज दोस्त नहीं होती, कंट्रीज व्यवहारिक होते हैं, कभी दोस्त हो जाते हैं, कभी दुश्मन हो जाते हैं। अमेरिका को हम बहुत साल, वो कोई आता है हम कहते हैं दोस्त है, और अभी उसने क्या किया है कि आप रशिया से क्यों खरीद रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारा दुश्मन हूं। और तो इस तरह से चलता रहता है। चाइना एक प्रोडक्शन कंट्री है, और ऐसी चीजें जो यहाँ कम बनती हैं वहाँ ज्यादा बनती हैं, सस्ती बनती हैं, उनको हमें वहां से यहाँ लाना होता है। पहले दिमाग में ये होना चाहिए। ठीक है। फिर आपने कहा मैं क्या करूं, शुरुआत में क्या करूं, तो आप यहाँ सैकड़ों हजारों प्रोडक्ट आ रहे हैं। हम जहाँ बैठे हैं, ये कैमरा जिस ट्राइपॉड में रखा है वही, ये फर्नीचर, बिल्कुल, ये लाइटें, ये पंखा, बिल्कुल, ये पीछे की लाइट, बिल्कुल, ये सब अधिकतर चाइना से है। तो आपको ये सेलेक्ट करना है कि आप किस प्रोडक्ट को करना चाहते हैं चाइना में क्या प्रोडक्ट वहां से लाना चाहते हैं। उस पर पहली बात तो इंडिया की रिसर्च होनी चाहिए, आप कहाँ बेचेंगे। बिल्कुल। फिर आपकी इंडिया की रिसर्च पूरी हो गई, अब आपको चाइना में ढूंढना है आप कहाँ से खरीदेंगे। अच्छा, चाइना में कहाँ से खरीदेंगे? बट सर यहाँ पे बैठ के देखना है या फिर जो यहाँ से आदमी पहले कहीं घूमने जाता था, जी, पहले रेलवे वो देखेगा उसको टाइम टेबल को, हाँ बिल्कुल, कौन सी गाड़ी कहाँ जाती है, कौन सी कितने बजे जाती है, वहां से मुझे कैसे चेंज होगी।
तो तैयारी तो पहले ही करनी होती है, यहाँ बैठ के करनी होती है। और अगर आपको पता चला कि हम जा रहे मद्रास, हमारा कोई रिश्तेदार है वहां, तो उसका भी नंबर ले लेंगे तुरंत। तो आपको ये भी देखना है कि क्या आपका कोई चाइना में आपका काउंटर पार्ट है जो आपकी हेल्प कर सके बिजनेस में। रहने सहने की तो कोई बात नहीं, तो होटल में रुकना होता है। अगर आपका कोई रह भी रहा है चाइना में दोस्त, तो जरूरी नहीं आपका उस शहर से काम हो, तो वो तो होटल में ही रुकना है। पहले होता था वहाँ अपना आदमी है। अब वैसे वो बात अगर देखा जाए चाइना हमसे कितनी आगे है सर? क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है, 100 साल आगे, 50 साल आगे, एग्जैक्ट कितना आगे? देखो आगे तो है ही, तो मानने वाली बात। देखिए वो तरक्की की है उसने, वहाँ भ्रष्टाचार थोड़ा कम हुआ है, इस वजह से तरक्की की है। मैं सर अभी कल एक सऊदी में बात हो रही थी, भ्रष्टाचार तो सऊदी में भी है, सब जगह है। हाँ। लेकिन मात्रा का फर्क है। सड़क पे चलता हुआ पुलिस वाला आपसे पैसे नहीं मांगता, आपकी गलती होती है तो आप उसको देते हो आप, वो वहां वो भी नहीं लेगा। अच्छा, तो ये फर्क पड़ता है। भ्रष्टाचार तो सब जगह। तो हम उससे ना टॉपिक से अलग हो जाए, तो पहले आपको आइटम सर्च करनी है कि आपको किस आइटम का करना है, ठीक है। और फिर वहां सर्च करना है, यहाँ से बैठे बैठे जितना हो सकता है वो चीज कहाँ मिलेगी। ठीक है। फिर आपने अभी अभी उसमें कह रहे थे, कल ही बात हो रही थी, हाँ, फेयर की बात कर रहे थे। आजकल फेयर्स, जो ट्रेड फेयर्स हैं, उनका बहुत रिवाज है। इंडिया में जो ट्रेड फेयर होते हैं अधिकतर वो मेला कहलाते हैं, व्यापार मेला। वहाँ रियल में व्यापार होता है। तो आपको बहुत चाइना में तो बहुत फेयर होते हैं, जितने डेवलप मुल्क हैं वहाँ फेयरों की लाइन लगी होती है। लेकिन आपने जैसे कैंटन का नाम लिया, ये फेयर साल में 2 बार होता है और बहुत पॉपुलर है, और बहुत बड़े बड़े वहाँ रिप्रेजेंटेटिव अवेलेबल होते हैं। तो लेकिन सर शुरुआत जैसे आपने फेयर की बोली, अब मेरे मन में एक सवाल आया, जैसे मैं चाइना जा रहा हूँ, तो चाइना में सबसे पहले हमें वीजा का सेटअप कैसे करना पड़ेगा? मैं एक एक करके सवाल पूछूं, छोटा, ताकि हमारी जो ऑडियंस है वो पॉइंट टू पॉइंट कर, आइटम वगैरह बिजनेस की सारी कर लिया आपने, सब कुछ तो केवल अब वीजा चाहिए। हाँ जी। तो वीजा के लिए ट्रैवल एजेंट होते हैं। अच्छा, ट्रैवल एजेंट। आप बहुत होशियार हैं तो अपना खुद भी इंटरनेट से भर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप आजकल आउटसोर्स करते हैं लोग, टिकट खुद भी खरीद सकते हैं, लोग एजेंट के थ्रू भी खरीदते हैं। तो आप ट्रैवल एजेंट को कह सकते हैं, वो सारा आपको वीजा का इंतजाम कर दें। अच्छा, ये वीजा जो है अगर हम बिजनेस पर्पज से जा रहे हैं, हाँ, उसमें दूसरा लगता है? नहीं, ऐसा बिजनेस, हाँ, एक बिजनेस पर्पज है, एक ट्रैवलिंग पर्पज, टूरिस्ट पर्पज है। आप तो बिजनेस पर्पज से लेंगे, जिस पर्पज से जा रहे हैं वही वीजा लेंगे। एक मेरे नॉन में है, मेरे रिलेटिव ही है, वो अभी घूमने के पर्पज से गए थे और वो वहां पे उनको डिपोर्ट कर दिया था। ऐसा क्यों था वैसे पर्सनली? देखिए, वो रीजन होता है कोई ना कोई। मैं तो पिछले 50 साल से ट्रैवल कर रहा हूँ, बिल्कुल, और ऐसे ऐसे मुल्कों में गया हूँ, हर तरह के, अमेरिका, यूरोप में तो रहा ही हूँ मैं, कभी ऐसा जर्मनी में रहा हूँ। कहीं हो सकता है कोई ऐसा पर्टिकुलर, कोई ऐसा उन्होंने कुछ किया होगा, या गलतफहमी भी हो जाती है कई बार। पर चाइना में मैंने ऐसा सुना नहीं कि वहाँ बिना बात कोई डिपोर्ट करते हैं। डिपोर्ट हो गया, चलो ये चीज तो सर वो हो गई। अब जैसे हमने वीजा लगवा लिया, अब हम सपोज ईवू पहुंच गए। ईवू की मैं एक विशेषता बता दूं आपको। अगर कोई फेयर कहीं नहीं लग रहा है, जी, तो ईयू में वहाँ की गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा एक बिजनेस B2B मॉल बनाया है। अच्छा, B2B मॉल, वो करीब 1.25 मील लंबा है। 1.25 मील लंबा, माइल लंबा ऐसे, और उसके अंदर जोन्स बनाई है, ABCDEF करके 5 उसके फ्लोर्स हैं। एक एक फ्लोर में 20-20 लेन्स हैं। तो आप समझ लीजिए कितना बड़ा, 2, 4, 10 मील का एक्सपोजिशन हो गया। और छोटे बड़े सबको जगह दे रखी है, रिप्रेजेंटेटिव स्पेस दी हुई है। तो अगर आपको कुछ भी मान लिया नहीं मालूम है, या तो आप अपनी जर्नी ईवू YIWU, हाँ, अगर आपको बाई चांस कुछ भी रिक्वायरमेंट है चाइना से रिलेटेड, ईवू लिख दीजिएगा, एक एक चीज आपको आ जाएगी। और हाँ, अगर आप स्टे ट्यून्ड रहना चाहते हैं, मैं चाइना जा रहा हूँ, पल पल की आपको एक एक चीज मैं दिखाऊंगा वहां पे। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ही आपका बेनिफिट होगा। एक एक चीज मैं आपको खुद
यहाँ पे बताऊंगा कैसे कैसे क्या क्या होता है, कौन कौन सी आइटम है। ये समझ लो आप अपने घर पे बैठे और मैं ईवू में हूँ, आपका एक भाई, आपका दोस्त, आपका फैमिली मेंबर ईवू में है, चाइना जा रहा है, एक एक चीज आपके पास आएगी, पूरा एक व्लॉग बना बना के मैं आपको दूंगा। जी, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, तो वहां से आप शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है, पर हर चीज अच्छा हो यहाँ से सर्च करके चले। ठीक है। वहां जाने के बाद जब आपने सर्च कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो फिर आपको शिपिंग करनी पड़ेगी अगर माल उसी वक्त खरीदना। हाँ जी, बिल्कुल। तो शिपर अच्छा, एजेंट शिपिंग से पहले तो सर हमें पहले अगर किसी का यहाँ पे जैसे हम, मेरा तो ऑलरेडी है कंपनी रजिस्टर्ड वगैरह, तो पहले यहाँ से करा के जाएगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ की अगर आप इंपोर्ट करने के मतलब से जा रहे हैं तो एक कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, जो बहुत आसानी से हो जाती है, ऑनलाइन हो जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन हो गई, अपन ने वहां पे परचेजिंग करा, तो वो परचेजिंग करा हुआ हम कैसे लाए यहाँ पे? वहाँ शिपर होते हैं, शिपिंग एजेंट होते हैं, फ्रेट फॉरवर्डर, फ्रेट फॉरवर्डर बोलते हैं। जी जी। तो वो आपकी मान लिया थोड़ा सा 1 क्यूबिक मीटर का है माल, जी, जी, या हाफ कंटेनर है या फुल कंटेनर है, वो अरेंज कर देते हैं जी। और आपको पेपर्स का मालूम होना चाहिए लेकिन जाने से पहले कि रियल में कौन कौन से पेपर आपको चाहिए। आप कहेंगे पेपर दे दो, पेपर दे दो, उससे बात नहीं बनेगी। 2-4 पेपर बता दीजिए अगर हाँ, देखिए सबसे बड़ा पेपर जो होता है वो होता है बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लीडिंग, इसको लिख दीजिएगा जी, मैं फोटो दिखा दूंगा। हाँ, आप मेरे को और पूरा लिख भी दीजिएगा। बिल ऑफ लेडिंग यानी शिपिंग कंपनी की रसीद कि मैंने ये सामान प्राप्त किया, वहां पहुंचाने के लिए किया, देने वाला कौन था, लेने वाला कौन है। क्योंकि आप अपने ही लिए खरीद रहे हैं तो भेजने वाला तो वो हो जाएगा वहां का आदमी, और पाने वाले आप हो जाएंगे, और शिपिंग का नाम, नंबर, सब कुछ उसमें लिखा जाता है। तो एक तो शिपिंग बिल मिलेगा आपको, इनवॉइस मिलेगी, पैकिंग लिस्ट मिलेगी, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो, क्योंकि कई बार आपने मेरे को बताया था, एक बार आपने पाकिस्तान का माल खरीदा था तो उसमें लिखा रह गया था कि पाकिस्तान का है, तो आप छोड़ दिया फिर उसको, क्योंकि उसमें हमें वो नहीं मिल पाया। बिल्कुल, सर्टिफिकेट ओरिजिन पाकिस्तान का था, तो पाकिस्तान का इंडिया में माल है, बस कोई ज्यादा नहीं है। यहाँ वो माल आएगा तो कस्टम में आप सिखाती हैं कैसे छुड़ाना है। तो देखो, अगर आप भी पर्सनली काम करना चाहते हैं, चाइना से नहीं सर, कोई भी कंट्री से, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको अगर हमारे साथ पार्टनरशिप भी करनी है ना, कोलैबोरेशन भी करनी है, तो भी पॉसिबिलिटी है। बट सर कहते हैं एक शिपमेंट अपनी कर लो, उसके बाद हमारे साथ जुड़ जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। वो इसलिए कहते हैं कि एक शिपमेंट अगर वो बिना सीखे करेगा तो उसको ऐसा लगेगा ये मेरे साथ कहीं बेईमानी तो नहीं कर रही। सही बात है, सही। इसलिए अगर थोड़ा सीख के करो, क्योंकि नए आदमी को कराने में तो आपका तेल निकल जाता है। बहुत सारी चीजें होती है सर, मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं, अगर कोई आइटम चाइना में आपको पसंद आ गई $400 की, आप इंडिया में आके क्या रेट बेचोगे उसको, ये पता होना चाहिए। प्रॉफिट कैसे निकलता है, कस्टम क्लियरेंस कैसे होती है, रेमिटेंस, बेसिक चीज, पैसे कैसे भेजोगे, बेसिक चीज। अगर आप पर्सनली सर से बात करना चाहते हो तो हमारी सर की एक मीटिंग मैं आपको अपॉइंट कर देता हूँ। नीचे दिए गए नंबर पे, ये नंबर जो आ रहा है, इस पे कॉल कर लेना, मैम से डिटेल ले लेना, और मैम से पर्सनली मैम को बोलना, मैम मेरे को आप सर से मीटिंग करा दो। मैम पर्सनली मीटिंग करा देंगी जब भी सर फ्री होंगे। तो प्लीज मिलते हैं आपसे। अगर आपको 1% भी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना। साथ में आपको मैं एक चीज जरूर बताना चाहता हूँ, 90% लोग हमारे पास ऐसे हैं जो कि सब्सक्राइब नहीं करते, सिर्फ हमारी वीडियो देखते हैं। तो उसमें से आप तो नहीं हो, कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि यूट्यूब से ऐसा नहीं हमें पेमेंट मिलती है। सर के बहुत सारे बिजनेस है, 50 साल हो गए इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, मेरे को जबरदस्ती सर को वीडियो बनाने के लिए बुलाना पड़ता है। मेरी बात समझ रहे हैं, क्योंकि सर टाइम नहीं मिलता बेसिकली। हमें भी अच्छा लगता है राहुल जी, ऐसी बात नहीं। सर टाइम नहीं मिलता, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ आपसे कैसे टाइम शेड्यूल लेना पड़ता है। तो अगर आपको 1% में वीडियो अच्छी लगी हो, ऐसी वीडियोस और चाहिए, तो आप प्लीज नीचे लिख देना हाँ जी और वीडियो दो, ताकि हम वो वीडियो दे सके। मिलते हैं अगली बार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू राहुल जी।